तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं जब ट्रंप की ग्लोबल बेइज्जती का दौर चल रहा है। देखिए, अब पूरी खबर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। यूएन में ट्रंप का जमकर मजाक बना है, ये जानकारी आपको दें, क्योंकि जिस तरह से टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था, या ये कहें कि सीढ़ियां ही चलना बंद हो गई, एस्केलेटर्स उसमें फंस गए, तो हर तरह से मजाक बन गया। पहुंचते एस्केलेटर बंद हुआ, मंच पर पहुंचे तो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। उसके बाद ट्रंप का गुस्सा परवान चढ़ने लगा। ट्रंप ने भरे मन से यूएन को खूब जमकर सुनाया। यूएन को ट्रंप ने कामचोर भी बता डाला। टेलीप्रॉम्प्टर कर्मी को मंच से धमकी दे दी कि उसकी खैर नहीं। तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई, हमने भी आपको प्रहार में दिखाई। ट्रंप ने अब एक्शन लेने की बात कही है। यूएन सेक्रेटरी जनरल को इसके लिए बकायदा चिट्ठी भेज दी गई है। सोचिए, इतनी बड़ी बात होगी तो तकनीकी गड़बड़ियां, इसके लिए चिट्ठी भेज दी गई। जल्द से जल्द जांच करने के लिए कहा गया है। अब जांच में क्या निकलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका का जो हाल किया है उसके बाद तो सभी ने वो टोपियां उतार कर फेंक दी हैं जिस पर लिखा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यूएन में बेइज्जती बार बार, ट्रंप करेंगे एफआईआर। यूएन का टेलीप्रॉम्प्टर बंद, ट्रंप ढूंढ रहे जयचंद। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप के साथ जो हुआ वो उस बात को अब तक पचा नहीं पाए। ट्रंप यूएन पहुंचे तो एस्केलेटर पर चढ़ने से पहले ही वो बंद हो गया। उसके बाद मंच पर पहुंचे तो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। और हद तो तब हो गई जब स्पीच खत्म होने के बाद ट्रंप को मालूम पड़ा कि उनकी आवाज इतनी कम आ रही थी कि सामने बैठी उनकी पत्नी भी उनकी बातों को सुन नहीं पाई। ये सभी बातें ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखी है, जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे। और इसके बाद उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी एक चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी में साफ लिखा है कि जल्द से जल्द इस बात की जांच की जाए कि उनका टेलीप्रॉम्प्टर किसने बंद किया था। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कल ही इस बात को साफ कर दिया था कि एक खबर के मुताबिक ट्रंप के एस्केलेटर रोके जाने की साजिश पहले से ही चल रही थी। अब यूएन में हुई इस इंसल्ट से ट्रंप बौखलाए हुए हैं, जिसके बाद वो यूएन से बड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि वो इससे पहले मंच से ही टेलीप्रॉम्प्टर कर्मी से लेकर यूएन तक को धमका चुके हैं। All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations. ट्रंप के साथ यूएन में जो कुछ हुआ उसके बाद ट्रंप की पहचान एक मस्खरे राष्ट्रपति की बनती जा रही है। दूसरी तरफ ट्रंप अपनी इस नई छवि से कितना बौखलाए हुए हैं, उनकी इन बातों से समझा जा सकता है। I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. In America, we've taken bold action to swiftly shut down uncontrolled migration. ट्रंप की जो ग्लोबल इंसल्ट हुई है उसके बाद मुमकिन है कि वो शाहबाज को भी पनौती बता बैठे, क्योंकि मुल्ला मुनीर से मुलाकात के बाद ट्रंप का टाइम ठीक नहीं चल रहा है। तो वहीं यूएन में शाहबाज की संगत में ट्रंप के साथ जो कुछ हुआ वो तो अब दशकों तक वायरल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, अब ट्रंप तो बहुत तिलमिला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब अगली खबर की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां का वसंत कुंज। यहाँ एक मठ को शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र कहा गया, लेकिन वहीं से निकला एक ऐसा सच जिसने धर्म, भरोसा और संस्कार तीनों को ही झकझोर कर रख दिया है। 62 साल का स्वामी चैतन्यानंद, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इसके खिलाफ अब छेड़खानी से लेकर करोड़ों के लैंड फ्रॉड तक के आरोप, और अब ये फरार चल रहा है। इसने गरीब छात्राओं को स्कॉलरशिप के बहाने बुलाकर उनकी मासूमियत के साथ जो क्रूर खेल खेला वो न केवल धर्म की अवमानना है बल्कि इंसानियत पर भी एक घिनौना हमला है। इस काले खेल की पूरी हकीकत हम अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत विश्वास करके लोग स्कॉलरशिप पर जब अपनी बेटियों को भेजते हैं किसी के पास, और जब लगता है कि एक धार्मिक संस्थान है तो धर्म से जुड़ा जहां होता है उसमें अपने आप भरोसा लोगों का आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भरोसे को हिला दिया गया। इस पूरे खेल की हकीकत इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं।
शिक्षा, साधना और सेवा का दावा था, लेकिन उन्हीं दीवारों के पीछे चल रहा था गंदगी का ऐसा खेल जिसने धर्म को भी शर्मिंदा कर दिया। श्री शारदा इंस्टीट्यूट, जहां गरीब बच्चियों को EWS स्कॉलरशिप के नाम पर बुलाया गया, लेकिन शिक्षा की आड़ में बना दिया गया एक शोषण का अड्डा। इसी इंस्टीट्यूट के ग्राउंड फ्लोर पर एक ऑफिस था, जहां कोई भी छात्रा जाने से कतराती थी। गरीब घरों की लड़कियों को स्कॉलरशिप देकर बुलाया गया, लेकिन इरादा शिक्षा नहीं, शोषण था। जिसे सब स्वामी जी कहते थे, वो रात को लड़कियों को अपने क्वार्टर में बुलाता था, लेकिन इसी संस्था के ग्राउंड फ्लोर ऑफिस को चैतन्य नंद ने बना दिया था टॉर्चर चेंबर, जहां धर्म का प्रवचन नहीं बल्कि मासूम छात्राओं के सपनों को कुचला जाता था। चैतन्यानंद को लेकर कर रही दिल्ली पुलिस की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। चैतन्यानंद किस तरीके से इंस्टीट्यूट में पढ़ने आने वाली बच्चियों का शोषण करता था, उसको लेकर अब अपनी आप बीती जो है वो विक्टिम भी बता रही है। FIR में कई पीड़ितों ने अपनी अलग अलग कहानी बताई। FIR में विक्टिम्स ने ये भी बताया कि चैतन्यानंद कैसे इंस्टीट्यूट के ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने ऑफिस को मॉलेस्टेशन रूम के तौर पर तैयार करता था। लड़कियों को वहां पर बुलाया जाता था। देर शाम लड़कियों को मैसेज करके बुलाता था। अगर कोई लड़की विरोध करती थी तो उसको फेल कर देने जैसी धमकियां भी दी जाती थी। स्वामी चैतन्यानंद अकेला नहीं था, उसका पूरा नेटवर्क संस्थान के अंदर ही पल रहा था। डीन, महिला वार्डन और 2 स्टाफ सबने इस गंदे खेल में अपनी भागीदारी दी। छात्राओं को नाम बदलने पर मजबूर किया गया, दस्तावेज जब्त कर लिए गए जिससे सच्चाई बाहर ना आ सके। गरीब छात्राओं को स्कॉलरशिप के नाम पर बुलाया जाता, फिर शुरू होता रात में बुलाने का सिलसिला। हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर लगाए गए हिडन कैमरे, छात्राओं को नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया। और खुलासे ये भी हुए कि ये लैंड डील के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी भी कर रहा था। अब ये फरार है, इसकी तलाश तेजी से की जा रही है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।